अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हफीज़ुर रहमान मुल्तान रियल एस्टेट की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ और क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 जो कि इससे पहले अपलोड हुआ था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जिन लोगों को मैंने आंसर किया है वो फुली सेटिस्फाइड है हमारे आंसर से। और क्योंकि क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा थे और पार्ट 1 में उसको कंप्लीट करना मुश्किल था, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो इंशाल्लाह आज उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं इस पार्ट के अंदर इसमें कवर करूँ। चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सवाल है कि एक साहब कहते हैं कि मैंने 2016 में एक प्लॉट लिया था, फाइल ली थी और उसमें से सेक्टर एक्स में मुझे प्लॉट मिला है जो 8 साल बाद भी उसकी प्लॉट की कीमत वही है, जबकि डेवलपमेंट चार्जेस भी मैं बाकायदे से अदा कर रहा हूँ डीएचए को। कोई पॉलिसी ऐसी डालनी चाहिए जिससे मुझे डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने वाले क्लाइंट्स को पोजीशन की तरफ तब्दील किया जाए। देखें, आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, 8 साल बहुत बड़ा पीरियड है और डीएचए मुल्तान की मार्केट इन 8 सालों में 3 मरतबा अपनी पीक पर गई है, 3 मरतबा अपने लोएस्ट पर आई है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका जो प्लान था कि लेके प्रॉपर्टी को लोग इसलिए लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर ली, लेके रख लिया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, वो भी एक अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी को उस जो प्रॉपर्टी के साइकिल्स होते हैं, एनुअल साइकिल्स 2 से 3 सालों में हर 2 से 3 साल बाद ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी अपनी पीक पर जाती है, प्रॉपर्टी अपने लोएस्ट पर आती है। अगर किसी अच्छे रियल्टर या मेंटर की गाइडेंस के अंदर आपने पीक पर प्लॉट सेल किया होता और लोएस्ट पर बाय किया होता, तो इन्हीं 3 साइकिल्स के अंदर आपको बेतहाशा प्रॉफ़िट मिलना था। मिसाल के तौर पर आपने वो प्लॉट 1 करोड़ रुपए का लिया और अपनी पीक पर जाके वो प्लॉट 3 करोड़ का हो जाता है और जब लोएस्ट आता है, जब 3 करोड़ का था आपने बेच दिया, जब दोबारा वो प्लॉट 50 लाख 60 लाख पे आता है या 1 करोड़ पे आता है, आपने बाय कर लिया। अब ये 8 सालों में ये साइकिल 3 मरतबा रिवाइज़ हुआ है, डिफरेंट प्राइसेज़ में। सेक्टर एस की प्राइसेज़ 30 से 35 लाख रुपए में प्लॉट बिकते रहे हैं। अपनी पीक के अंदर 90, 95 और 1 करोड़ रुपए के तक भी प्लॉट बिकते रहे हैं। तो अगर इन्हीं साइकिल्स को आपने किसी अच्छे रियल्टर के मशवरे के थ्रू यूटिलाइज़ किया होता, तो आज डेफ़िनेटली आप अपनी इन्वेस्टमेंट के 3 टाइम्स ऊपर होते। और डेवलपमेंट इसमें कोई शक नहीं, डीएचए में हर जगह बहुत तेज़ी से जारी है, सेक्टर एक्स में भी बहुत तेज़ी से जारी है, लेकिन क्योंकि ह्यूज सेक्टर है उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि पोजीशन जल्दी मिले। अभी कोई डेट टेंटेटिव आई नहीं, अगर आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही मिलेगी। चलिए जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक साहब ने ये पूछा है कि मैनेजमेंट की तरफ से मैं ये पूछना चाहूँगा कि 10% पेनल्टी आप लोग लेते हैं पेड अमाउंट के ऊपर अगर कस्टमर कैंसिलेशन की तरफ जाता है, जो कि फेयर नहीं है और ही शुड पे मोर रेगुलर इंस्टॉलमेंट एंड मोर पेनल्टी एंड अ पर्सन ऑन डिफ़ॉल्ट एंड पे लेस अमाउंट एंड लेस पेनल्टी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर हम 10% पेनल्टी ले रहे हैं, तो ये अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट से बहुत बेहतर है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को बाय बैक ही नहीं करते, आपसे वापस नहीं लेते। उस सूरत में होता क्या है, वो कहते हैं जी जाइए आप ओपन मार्केट में बेचें। ओपन मार्केट में अगर लेट्स सपोज़ वो प्रोजेक्ट फ़ेल होता है या कुछ भी होता है, तो वो हाफ़ की कीमत के ऊपर बिकता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए करोड़ रुपए के, उन्होंने लेट्स सपोज़ अगर कैश पे लिए हैं, कल को अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाते तो आप उनको 50 लाख का भी नहीं सेल कर सकते, 60 लाख का भी नहीं सेल कर सकते, तो वो बड़ा ह्यूज लॉस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेन पॉइंट है आपका, जो एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का, जब भी आप एक प्रोसीजर के थ्रू आपने अप्लाई किया, आपने डाउन पेमेंट पे किया, आपने एक प्लॉट या कमर्शियल या कुछ भी आपने बुक कर लिया, इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साइन होते हैं, डीएचए का स्टाफ डेडिकेट हो जाता है, डीएचए के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है, डीएचए का टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, डीएचए के स्टाफ की जो है प्रायोरिटी होती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को 100% कंप्लीट करे और आपको सेव करें। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। अब वो जो जो सारी एनर्जी लगी है, जो टाइम लगा है, जो आपने किसी भी वजह से कैंसिल करवाया है, अब जब आप कैंसिल करवाते हैं डेफिनेटली वो डीएचए विल चार्ज। डीएचए फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं कर रहा, उनका जो इदारा है, हर बंदा कोई भी इदारा हो वो अपनी मैनेजमेंट के लिए, टाइम वगैरह के लिए वो उसको देखता है चीज़ों को। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो ये फेयर प्राइस है, अगर आपको फेयर नहीं लगती तो आपका ये मैसेज ज़रूर डीएचए तक पहुँचाया जाएगा। बाकी देखते हैं अगर डीएचए इस पर कोई एक्शन लेते तो आपको अपडेट किया जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, एक साहब ने ये कहा है कि टेल देम टू फोकस ऑन द प्राइसेस, ऑल इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम इस्लामाबाद एंड लाहौर एंड वी शुड बी प्रायोरिटाइज फर्स्ट एंड अकोमोडेट विद हेल्दी रिटर्न, लिवेबिलिटी विल कम ओवर द ईयर्स बट प्राइसेस नीड टू बी रिजॉल्व एसएप। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक कहना चाहूँगा, हर इदारे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डीएचए जो एक या कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आपने कोई चीज़ बाय की है या उसके प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको डेवलप करके दें, क्योंकि डेवलप जगह जो लैंड है वो हमेशा अपनी वैल्यू रखती है, ठीक है?
अब डीएचए की ज़िम्मेदारी मार्केट प्राइसेस पर नहीं है, ये मैं आपको पहले बताऊँ। डीएचए की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डेवलप करके दे, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि डीएचए बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, हर सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, और इतने वो प्रोजेक्ट्स और लिवेबिलिटी की तरफ उनका फोकस है। और ये भी मैं आपको बताऊँ, जब आप सडन प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज़ वो बलून होता है। कोई भी आप रियल एस्टेट की कम्युनिटी में चले जाएँ। बालून का मतलब ये है किसी टाइम भी आपका वो गुब्बारा फटेगा मार्केट का और आप जो है क्रैश कर जाएँगे। जब लिवेबिलिटी आती है, एंड यूज़र आता है, एंड कंज़्यूमर एक सोसाइटी के अंदर एंटर होता है, उस वक़्त जो प्राइसेस का गेन होता है वो 100% नेचुरल होता है। और हमने ये भी देखा है कि जो गेन एंड कंज़्यूमर की आने की वजह से होते हैं, वो कभी भी माइनस में नहीं जाते। इसकी एग्ज़ाम्पल आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ में मिलेगी, इस्लामाबाद में मिलेगी, लाहौर में मिलेगी, इवन मुल्तान में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं जिनमें जब मार्केट हमारी क्रैश करी है, उनकी मार्केट क्रैश नहीं करी। रीज़न सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे एंड कंज़्यूमर बहुत ज़्यादा था। तो डीएचए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 24/7 पूरे फ़ोकस के साथ कर रहा है, लिवेबिलिटी। अब बात रही मार्केट की, मार्केट के ऊपर जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, टैक्सेस की सूरत में आते हैं, ओवरसीज़ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ से आते हैं, लोकल इन्वेस्टर की तरफ से। अब कुछ हालात ऐसे हैं कि मार्केट सिर्फ डीएचए की क्रैश नहीं कर रही, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर आपको एक क्रैश नज़र आया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आप सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस टाइम चल रहे हैं। तो ओपन मार्केट में डीएचए का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है नहीं कि वो एक स्टेप ले और एकदम मार्केट बूम कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो होगा भी सही तो वो बालून होगा, ठीक है? तो डीएचए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल मार्केट में होप सो हम भी उम्मीद करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छी मार्केट हो, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों का बेनिफिट होगा तो हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जितने क्वेश्चन मैं कवर कर सका हूँ मैंने किए हैं, जो कुछ रह गए हैं उनको फिर शॉर्ट्स की शक्ल में या अगले व्लॉग में शायद मैं बनाऊँ। अगर बनता है तो वो आपके इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अब मज़ीद भी स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। आपका मेरा नंबर स्क्रीन पर है, मुल्तान रियल एस्टेट की टीम हर वक़्त अवेलेबल है आपको सर्विसेज़ देने के लिए, और कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो प्लॉट्स की हो, चाहे वो दुबई में इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में है, और किसी भी तरह की प्रॉफ़िटेबल और रिस्पॉन्सिबल जो है इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।